हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले एक कोर्स के बारे में जो आता है आईटीआई ट्रेड में। देन इस कोर्स का नाम है CHNM यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। ठीक है दोस्तों, एक आईटीआई ट्रेड में कोर्स है। एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था और उन्होंने बताया कि आप इस कोर्स के बारे में मुझे बताएं। सो दोस्तों, आज उनके कमेंट पे मैंने इस वीडियो को बनाया और आपको बताना चाहता हूँ इस कोर्स के बारे में फुली एक्सप्लेन करके हर एक चीज A to Z। सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या लगेगी, देन आपको ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब स्कोप क्या होगा, डेजिग्नेशन क्या मिलेगी, देन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, हर एक चीज स्टेप, आपको सैलरी वगैरह क्या दिन मिलने वाली है इस कोर्स को करने के बाद, एक्सपीरियंस एंड विदाउट एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीजें मैं आज वीडियो में कवर करूंगा और आपको बताऊंगा। देन जो सिलेबस वगैरह है उस सिलेबस के बारे में भी फुली एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, देन आपको बताऊंगा। ठीक है। सो दोस्तों, अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच करना, वीडियो बीच में स्किप करके मत जाना। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है आईटी फील्ड, आईटी में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, देन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क में, आपको इस सब चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आप ये सब चीज में नहीं जाना चाहते हो, सो आप इस वीडियो को वॉच मत करना, स्किप करके वीडियो को आगे जा सकते हो। ठीक है। सो दोस्तों, मैं आप सभी की ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो भी जिस कोर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ हम वहां पे चलते हैं सीधा। ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे हम आगे यहाँ पे देख रहे होंगे आईटीआई। ठीक है दोस्तों, इसका आईटीआई में ट्रेड में एक कोर्स आता है, जैसे कोपा कोर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल्स, बहुत सारे ऐसे सेवा होते हैं कोर्स। वैसे ही ये भी कोर्स है आईटीआई में, दो कोर्स, कोपा कोर्स, देन आपको CHNM और एक कोर्स है ITES करके। सो दोस्तों, आज हम कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं CHNM के कोर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने इंटरनेट पे बहुत सारा छानबीन किया, देन इंटरनेट पे एंड देन यूट्यूब पे बहुत सारी चीज देखी, बट मैंने इंटरनेट पे भी देखा तो इंटरनेट पे उतनी सारी जानकारी इसके बारे में नहीं बताई गई है। देन यूट्यूब पे भी मैंने देखा तो बहुत सारे लोग वीडियो इस कोर्स के बारे में तो बताए हैं, वो लोग फुली एक्सप्लेन करके नहीं समझाया है क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, देन सिलेबस क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ड्यूरेशन वगैरह, फीस वगैरह, ये सारी चीजें वो लोग कवर नहीं किए हैं, फुली एक्सप्लेन करके नहीं समझाया है। ठीक है। मैंने इंटरनेट पे भी देखा, देन मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च करके इसके कोर्स के बारे में मैंने पढ़ा और देखा सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद मैंने फैसला लिया कि हाँ, मुझे इस टॉपिक पे, इस कोर्स के बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए। और जो मेरे भाई हैं जो अभी ये कोर्स को करना चाहते हैं, देन जो लोग कर रहे हैं और जिनको बहुत कंफ्यूजन है इस कोर्स को करने पे, कर रहे हैं फिर भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, सो करने से पहले कंफ्यूजन है, वो सारी चीजें मैं दूर करने वाला हूँ। देन अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच करना। मैं 2 बार इस चीज को बोल चुका हूँ, बट आप लोग एंड तक वॉच नहीं करते हो, बीच में स्किप करके चले जाते हो। ठीक है। ठीक है। सो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस कोर्स का फुल नाम होगा शॉर्ट में CHNM, देन फुल फॉर्म इसका होगा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। CHNM कोर्स इज एन 1 ईयर कोर्स एंड बेस्ट ट्रेड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। दोस्तों, CHNM कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस एक ऐसा कोर्स है जो 1 ईयर का एक कोर्स है और एक काफी बेस्ट ट्रेड है बॉयज और गर्ल्स के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए काफी अच्छी कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी कंपनी में, आईटी इंडस्ट्री में और आईटी में आपको जॉब मिल जाएगी कहीं भी। ठीक है। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस कोर्स के बारे में, देन डिटेल्स वगैरह जो भी है। तो दोस्तों, कोर्स की ड्यूरेशन होने वाली है 1 ईयर। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोर्स की ड्यूरेशन 1 ईयर होने वाली है। देन 10th द पास एंड अबव, 10th क्लास पास होना चाहिए। इस कोर्स को आप कर सकते हो, बट आपको 10th क्लास, अबव 10th क्लास तो पास होना ही चाहिए। ठीक है। फिर दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। कोर्स फीस मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंट ITI कॉलेज से अगर आप कर रहे हो तो 200 से लेके 5000 तक आपको फीस पेमेंट करना रहता है। ठीक है। तो ये कैसे पेमेंट करना था मैं आपको बताता हूँ। जैसे हर साल वो आती है, एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, और उस एग्जाम में अगर आप अच्छे खासे नंबर लाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी गवर्नमेंट ITI कॉलेज में। सो आप इस कोर्स को सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। ठीक है। फिर दोस्तों, यहाँ पे आता है प्राइवेट कॉलेज। अगर प्राइवेट कॉलेज से आप एडमिशन लेते हो ITI इंस्टीट्यूट में,
अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले रहे हो ITI से, अगर प्राइवेट कॉलेज में किसी ITI कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको उसमें फीस 10,000 से 30,000 तक आपको पेमेंट करना रहता है, ठीक है, मतलब करना पड़ेगा। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, ITI कर रहे हो और इस कोर्स को करते हो तो आपको 10,000 से लेकर 30,000 रुपये तक आपको पैसे देने पड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद आपकी जो मतलब सैलरी होगी पर मंथ में, जब आप जॉब करने जाओगे कहीं भी तो आपको स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी पर मंथ की। सबसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, पर मंथ की सैलरी आपकी स्टार्टिंग 13,500 से लेके 23,500 तक मतलब होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी तो मतलब ये एक मैं गेस्ट करके से बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि हाँ आपकी सैलरी मतलब स्टार्टिंग में आप कहीं जाते हो तो आपको मतलब 13,500 से लेके 23,500 तक आपको मतलब मिनिमम आप मान लो 13,000 से मतलब 12-13,000 से लेके 20 या 25,000 तक मतलब आपकी सैलरी जा सकती है। वो इंटरव्यू के हिसाब से होता है। जैसे आपकी इंटरव्यू अगर आपकी इंटरव्यू अच्छी होती है तो आपकी सैलरी भी अच्छी खासी होगी, ठीक है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं रुपीज़ पर से। ईयरली आपका वही होगा 1,60,000, 1,80,000, देन 2 लाख भी जा सकता है, देन 2.5 लाख भी जा सकता है, एंड 2,82,000, 2,80,000, मतलब आपका जैसे ना इंटरव्यू आपका होगा उसके हिसाब से आपकी सैलरी मतलब वहाँ पे वो सेट करते हैं, सब बताते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों सब्जेक्ट की बात करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, CHNM, ट्रेड थ्योरी, जनरल ट्रेड, प्रैक्टिकल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आपको इसमें थ्योरी भी कराया जाएगा, देन फुल टाइम, और आपको प्रैक्टिकल भी फुल टाइम कराया जाएगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, प्राइवेट से करते हो या गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो। हाँ मतलब ये तो होता है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज करते हो तो थोड़ा मतलब उतनी सारी जानकारी आपको नहीं बताई जाती है जो प्राइवेट में आपको बताई जाएगी, पर आप प्राइवेट कॉलेज में भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ 100% समझ में आएगा, ठीक है। सो दोस्तों मैंने बहुत सारा नेट पे मतलब छानबीन करने के बाद मैंने एक PDF डाउनलोड किया था जो मुझे मिला था। सो इसमें सारा कोर्स के बारे में मुझे पूरी बताई गई है और मैं आपको समझा कर भी बता देता हूँ और एक्सप्लेन करके भी समझा देता हूँ। और इस कोर्स जो कोर्स है PDF है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके पूरी मतलब आराम से पढ़ लेना, ठीक है। सारी चीज़ें जो भी मतलब इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा ना वो सारा चीज़ इसमें मतलब A to Z पूरी PDF में है, ठीक है। सो अगर आप कोर्स को करना चाहते हो तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना और करके आराम से पढ़ लेना पूरी A to Z, ठीक है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं जॉब रोल। यहाँ पे आप कुछ दे रखा है, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द रोल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। ये जो रोल है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, यानी कि कंप्यूटर भी है, हार्डवेयर भी जो है और एंड नेटवर्क भी है और मेंटेन, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मेंटेनेंस करना आपको सिखाया जाएगा। देन पर्सनल टू सपोर्ट एंड मेंटेन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। डेस्कटॉप एंड प्रिफरल्स इन this includes installing, diagnosing, repairing, maintaining and upgrading and all hardware and equipment। दोस्तों इसमें आपको इंस्टॉलेशन करना, ठीक है, डायग्नोसिंग करना, रिपेयरिंग करना, मेंटेनिंग करना एंड अपग्रेडिंग करना। अब मैं आपको ये बताता हूँ इंस्टॉलिंग क्या होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह होता है उसको इंस्टॉल करना, ठीक है। देन आपको डायग्नोसिंग करना, मतलब चेक करना कि कोई पार्ट्स वगैरह तो खराब नहीं है। डायग्नोस्टिक भी बोलते हैं, डायग्नोसिंग भी बोलते हैं। पूरे लैपटॉप को आपको चेक करके बताया जाएगा कि आपकी मतलब लैपटॉप में क्या मतलब दिक्कत आती है, कैसे चेक करते हैं कि लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम, कैसे पकड़ते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आपको डायग्नोसिंग करके बताई जाएगी। रिपेयरिंग दोस्तों आपको रिपेयर करना भी सिखाया जाएगा। जो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होंगी जो कुछ प्रॉब्लम उसमें आती होगी तो आपको रिपेयर भी करना आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों मेंटेन, यानी कि मेंटेन तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेंटेनेंस करना। भी कोई भी ऐसा चीज़ होता है जैसे कंप्यूटर हो गया, ये उसको मेंटेन करना डेली टू डेली, मतलब आप उसको मेंटेन करना, ये चीज़ आपको बताया जाएगा। डेली कैसे मेंटेन करते हैं, क्या चीज़ डेली मतलब हमको करना होता है। जहाँ किसी जॉब वगैरह करोगे तो उसमें डेली मतलब आपको क्या क्या चीज़ मेंटेन करना होता है, ये सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। देन एंड अपग्रेडिंग ऑल हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट, आपको एक एक चीज़, एक एक हार्डवेयर के बारे में, ठीक है, आपको बताया जाएगा, ठीक है। देन इक्विपमेंट जो होता है मतलब हर एक चीज़ जो भी मतलब छोटी से लेकर बड़ी तक जो भी सारी सामान होंगी वो सारी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। देन आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये जॉब रोल के बारे में है तो आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमल वर्क स्टेशन के बारे में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज दी जाएगी। वर्क स्टेशन कंप्यूटर जैसे होता है पर उसकी जो कैपेसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो वर्क स्टेशन में क्या क्या चीज़ चलते हैं इसके बारे में आगे बात करेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों द पर्सन विल बी अ ट्रबल शूट प्रॉब्लम एरियाज टाइमली एंड एक्यूरेट फैशंस। सिर्फ ट्रबल शूटिंग करना, कोई भी दिक्कत वगैरह आता है ना तो कंप्यूटर में मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएगा उसको ट्रबल शूटिंग करना आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड इंड यूजर मतलब इंड यूजर टेक सपोर्ट आपको देना होगा। जो भी यूजर्स वगैरह होंगे वो सबको टेक सपोर्ट आपको देना होगा। देन वेयर रिक्वायर्ड इंस्टॉल मेंटेन एंड सेटअप लैन विद इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। जैसे आपको इंस्टॉलेशन करना, मतलब ये सारी चीज़ें मतलब इंड यूजर सपोर्ट तो आपको देना ही है, रिक्वायर्ड है एकदम। ये इंस्टॉलेशन करना, फिर आपको मेंटेन करना, सेटअप करना,
लैन इंटरनेट की जो कनेक्शन वगैरह होती है, जो प्रॉब्लम आएगी नेटवर्किंग में, कुछ दिक्कत वगैरह आता है, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो ये चीज़ भी आपको बताया मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है। ये कोर्स में CHNM बस ऐसे कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस है, लेकिन आपको सपोर्ट सारी चीज़ से करना है, जो चीज़ आपको हर एक चीज़ में बताया जाएगा इस कोर्स में, ठीक है। तो करना है ट्रबल शूटिंग डिफरेंट कंप्यूटर, मतलब तरह तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ को आप जब ट्रबल शूटिंग में कुछ भी दिक्कत आती है तो आपको ट्रबल शूटिंग, जैसे आपको मैं एग्जांपल थोड़ा बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। जैसे ना आप कोई कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप यूज़ करते हो तो नॉर्मल सा कंप्यूटर मतलब यूज़ करते हो, तो और भी सारे ऐसे कंप्यूटर वर्क स्टेशन हो गया, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हाई कैपेसिटी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ यूजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आगे बात करूँगा। देन अभी क्या है ना, कोई भी मशीन्स वगैरह आ रही है, जैसे कंपनी में कोई प्रोडक्शन कंपनी होती है, उसमें कोई सामान बनता है, जैसे सपोज कोई गाड़ी की पार्ट्स वगैरह ही बनती है, तो जो मशीन्स आती हैं, जो जापान से हाई फाई मशीनें आती हैं, तो उस मशीन के साथ अभी क्या है, अभी के मतलब वक्त में उसके साथ एक कंप्यूटर भी आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो आता है ना, वो मशीन से ही मतलब सेटअप रहता है, सारा कनेक्टिविटी रहता है उसका, और उसमें अलग मतलब विंडोज़ वगैरह सब इंस्टॉल होगा, लेकिन उसमें जो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे और उसमें ट्रबल शूटिंग का मतलब कुछ दिक्कत आता है, तो वो चीज़ भी थोड़ा बहुत आपको बता दिया जाएगा इस कोर्स में, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा किसी कंपनी वगैरह जाते हो तो, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ लेना डिटर्मिंग एंड इंस्टॉलिंग एप्रोप्रिएट एंड सिक्योरिटी एंड मेजर्स। ये चीज़ मतलब सिक्योरिटी वगैरह है, मतलब सिक्योरिटी भी एक अलग चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कोई कंप्यूटर आपको आता है तो जैसे बाहर से कोई कंप्यूटर लाके आप अपने कंपनी में कनेक्ट नेटवर्क से कनेक्ट कर लो, ये सारी चीज़ नहीं है। सिक्योरिटी भी की पॉलिसी भी बहुत खतरनाक हुई, जो आपको पॉलिसी भी मतलब उस पॉलिसी के हिसाब से काम करना होगा, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरिंग बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क। आपको नेटवर्क भी आपको कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, कोई लैपटॉप वगैरह हो या मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जैसे लैन केबल, अभी क्या होता है कि अगर आपको नेटवर्क वगैरह बेसिक नेटवर्क के बारे में मतलब जानकारी, आपको इतना जानकारी दे दिया जाएगा इस कोर्स में कि आपको नेटवर्क और आप कनेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट ऑन साइट और व्यू फोन और ईमेल। आपको टेक्निकल साइट मतलब रिमोट पे भी काम करना होगा, देन आपको फ़ोन से ईमेल से भी मतलब आपको वर्क करना होगा, ठीक है। टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करानी होगी आपको, जो भी दिक्कत वगैरह आएगी आप ईमेल फ़ोन और मतलब रिमोट वगैरह से भी आप काम करके आपको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं इंस्टॉल कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन कॉमन इंड यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माई ट्रेन एंड प्रोवाइड असिस्टेंट टू इंड यूजर्स। आपको इंड यूजर को सपोर्ट करना होगा, एप्लीकेशन से, सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से, हर एक चीज़ से आपको मतलब मेंटेन करना होगा। यूजर का जो भी कंप्यूटर सिस्टम होगा, जो भी मतलब लगा उसको दिया गया होगा IT की तरफ से, वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं ट्रबल शूट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटरनेट एप्लीकेशन। आपको ट्रबल शूटिंग करना होगा, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे किसी भी चीज़ से कंप्यूटर में कुछ भी प्रॉब्लम होगा उसको आपको रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। जैसे एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, नो नेवर नथिंग नाम का वर्ड नहीं आना चाहिए। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने सीनियर से राय ले सकते हो, पूछ सकते हो, बट आपको ये नहीं बोलना है कि हाँ मुझे नहीं आएगा, ये नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है, अगर आप सीखना चाहो और करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो क्या पता आपके जो सीनियर होंगे उनको पता हो, तो उनसे आप राय ले सकते हो इसके बारे में, ठीक है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब स्टार्टिंग होता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, ओके। ड्यूरेशन 6 मंथ की, फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चीज़ बताता हूँ। अभी क्या जितना भी ये चीज़ है ना, अभी फर्स्ट सेमेस्टर आपको सब इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिशियन के बारे में आपको बताया जाएगा, हर एक चीज़ सेफ्टी से रिलेटेड जो भी मतलब इलेक्ट्रिशियन के बारे में होगी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो भी कंसेप्ट होता है, AC DC पावर, जो भी सारी पार्ट्स होते हैं, जो भी टूल्स होता है उसके बारे में बताया जाएगा। कहाँ तक बताया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। सेमेस्टर यहाँ से लेके 1 नंबर से लेके देन आपको यहाँ पे नीचे ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे रजिस्टर, सोल्डरिंग, एंटी सोल्डरिंग, ये सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी, ठीक है। फिर दूसरा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इंडक्शंस के बारे में आपको बताया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन वगैरह करना, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्टर्स एंड इट्स स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको मतलब बताया जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, सो आप मतलब देख लेना, अपने हिसाब से पढ़ लेना। अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में मतलब आपको बताया जाएगा, यहाँ पे आप देख सब पढ़ना है, इसको आराम से पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। ट्रांसमीटर के बारे में, एम्पलीफायर, एंड देन यहाँ पे पावर सप्लाई वगैरह के बारे में देने हैं। पावर सप्लाई के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बट हाँ उतना नॉलेज है जितना हमारा मतलब मैं जहाँ काम करता हूँ उतना मेरे पास वो जो वर्क वगैरह आता है उतना चीज़ मुझे पता है, ठीक है। तो पावर सप्लाई दोस्तों क्या होता है, मैंने अभी से पहले आपको बताया था कि जो बड़े बड़े जापान से, चाइना वगैरह सब मशीन्स वगैरह आती हैं, जो पार्ट्स वगैरह बनते हैं प्रोडक्शन कंपनी में, तो पावर सप्लाई जो कंप्यूटर में होता है ना, उसका भी एक लिमिट होता है कि हाँ इसको इतना ही पावर सप्लाई देना है,
ये इतना ही पावर सप्लाई होना चाहिए। तो ये काम मेंटेनेंस टीम का होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की टीम अलग होती है, जो काम अलग अपना करते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको आराम से पढ़ लेना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आपको अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें है। सारा इक्विपमेंट लिखा हुआ है इसमें, हर एक टूल्स के बारे में, हर एक पार्ट्स के बारे में। यहाँ पे देख रहे होंगे अदर मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसोसरीज के बारे में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड एसोसरीज होते हैं ना, जो भी मतलब हर एक पार्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पीसी रिपेयर सेफ्टी, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेफ्टी, बेसिक आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ बेसिक हैंड टूल्स, जो भी टूल्स वगैरह यूज होंगे हमारे कंप्यूटर्स में या उसको मतलब वो करने के लिए, खोलने ओपन करने के लिए, सारी चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लॉक DIG ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, ड्राइंग, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, FDD, SDD, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मतलब ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे व्हाट वन शुड द वेयर व्हाइल वर्किंग इनसाइड ए कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंपोनेंट्स, कार्ड्स, बोर्ड्स इनसाइड ए PC टू कार्ड और डिवाइस लेवल ओनली। मतलब ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आंसर भी आपको दे रखा है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पहले पढ़ना फिर यहाँ पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन। अब हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन के बारे में आपको बताया जाए एक एक पार्ट के बारे में। जैसे आपको यहाँ बता दूँ केसेस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द फ्रंट एंड रियर पैनल कंट्रोल एंड पार्ट्स ऑन ए PC। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं बताता हूँ केसेस के बारे में बताया जाएगा, कूलिंग के बारे में, केबल्स के बारे में, कनेक्टर्स, केबल एंड कनेक्टर्स, पावर सप्लाई कनेक्शन, मदरबोर्ड कनेक्शन, मदरबोर्ड कंपोनेंट्स। अब आपको बताता हूँ मदरबोर्ड में इतनी सारी छोटी छोटी कंपोनेंट्स होती है ना, वो हर एक चीज़ अगर आपको बताया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। आप मन लगा के और ध्यान लगा के सीखना और पढ़ना, क्योंकि आपको पता नहीं अगर वो चीज़ आप सीख लेते हो ना दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं ना कि आपको किसी कंपनी में जॉब मिलने से कोई नहीं रुक सकता और आपकी सैलरी भी अच्छी खासी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर इंटरव्यू में आप अच्छी खासी मतलब इस सब चीज़ के बारे में, जैसे कि इतना कुछ तो नहीं पूछते हैं बट हाँ अगर आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो थोड़ा बहुत आपसे इस कोर्स को अगर दिखाओगे तो आपसे पूछताछ जरूर करेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। CPU प्रोसेसर वगैरह, जैसे प्रोसेसर होता है उसके बारे में बताएंगे, प्रोसेसर को कैसे लगाते हैं, प्रोसेसर होता क्या है, ये सारी चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है। मदरबोर्ड में प्रोसेसर को कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये सारी रैम के बारे में, हार्ड ड्राइव के बारे में, हार्ड ड्राइव कनेक्शन वगैरह कैसे दी जाती है, हार्ड ड्राइव की जो कंपोनेंट्स वायर होती है कहाँ लगती है, किस जगह पर लगती है, कितने वायर लगते हैं, ये भी चीज़ आपको बताया जाएगा। मैकेनिकल या सॉलिड स्टार्टर ड्राइव और HDD और SSD में क्या फर्क है आपको ये भी बताया जाएगा। सॉलिड स्टार्टर ड्राइव, SSD को सॉलिड स्टार्टर ड्राइव बोलते हैं। देन रोम ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, मतलब ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है साइड में, आप पढ़ते रहना, ठीक है। यहाँ पे साइड में पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। ये मैं जो PDF है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना जरूर, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर रिमूवल, टेस्ट एंड रिप्लेस, इंस्टॉल, टाइप ऑफ प्रोसेसर एंड देयर स्पेसिफिकेशन, इंटेल, सेलेरॉन एंड P4 फैमिली X1, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अब रिमूविंग के बारे में, से रिमूविंग रैम, इंस्टॉलिंग रैम, रिमूविंग रोम ड्राइव, इंस्टॉलिंग रोम ड्राइव, रिमूविंग हार्ड ड्राइव, इंस्टॉलिंग हार्ड ड्राइव। ये मतलब आपको सब रिमूव करना, जैसे इंस्टॉल करना, एक एक चीज़ के बारे में आपको पार्ट्स के बारे में पहले बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको रिमूव वगैरह कैसे करना है, सारी चीज़ें मतलब वो चीज़ बताया जाएगा। इंस्टॉलिंग ए हार्ड ड्राइव, डिफेक्ट रिलेटेड SMPS इज केबल कनेक्टर एंड सर्विसिंग प्रोड्यूसर्स। अभी क्या होता है SMPS, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। SMPS वगैरह क्या होता है ना, SMPS में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती रहती है। SMPS कभी ज़्यादा जलता है क्योंकि सबसे पहले लाइट SMPS में ही जाता है, देन SMPS ही इलेक्ट्रिसिटी मदरबोर्ड में देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। फिर यहाँ पे रिमूविंग ए पावर सप्लाई, इंस्टॉलिंग ए पावर सप्लाई, रिमूविंग वीडियो कार्ड, इंस्टॉलिंग वीडियो, यहाँ पे इसके बारे में इस साइड में भी दिया हुआ है, सो आप यहाँ पे पढ़ना, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि PDF कम से कम 32 पेज का है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, इसके लिए मैं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बट आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। इंस्टॉलिंग ए वीडियो कार्ड, इंस्टॉलेशन एक्सपेंशंस एंड कार्ड, रिमूविंग फैंस का दोस्तों जो ऊपर प्रोसेसर के ऊपर जो फैन लगी होती है ना, क्या बोलते हैं, प्रोसेसर फैन उसको बोलते हैं। देन उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इंस्टॉलिंग फैन, रिमूविंग द मदरबोर्ड, इंस्टॉलिंग द मदरबोर्ड, रिमूविंग द प्रोसेसर, इंस्टॉलिंग द प्रोसेसर, मतलब रिमूव करना, फिर उसके बाद आपको लगाना, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए SGD एडवांटेज, principles of working of hard disk drive, cylinders and clusters, types, capacity, popular brands, standards, interface, jumper, settings, drive, component, hard disk, platens and recording media, air filter and write
हेड एक्चुअल स्प्लेंडर मोड, ये सारी चीज़ें ना ये बताया गया ना, इंस्टॉलिंग प्रोसेसर, इंस्टॉलिंग CPU कूलर, इसके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है, कि आपको कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, ठीक है, ये चीज़ आपको मतलब यहाँ बताया गया है। तो पावर स्विच, रिमूविंग द CMOS बैटरी। दोस्तों आप एक चीज़, CMOS बैटरी क्या होता है आपको पता नहीं होगा, आप देखना जब मदरबोर्ड के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा तो मदरबोर्ड में एक छोटी सी सेल लगी होती है जो किसी भी दुकान पर जाओगे ना तो 20 रुपये में 15-20 रुपये मिल जाती है, उसको CMOS बैटरी बोलते हैं, ठीक है। सीटिंग एक्सपेंशन कार्ड। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलेशन। अब आपको विंडोज के बारे में बताया जाएगा, मैं बताऊँ आपको। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर OS, कंप्लीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस, हाई लेवल, लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब अब यहाँ पे देखते हैं द वॉक थ्रू ऑफ इंस्टॉलिंग विंडोज 7, 8, 10, 11 वगैरह। मतलब इसमें 7, 8 लिखा होगा, 10, 11 तो फिलहाल 10 बहुत बेस्ट चलता है अब के वक्त में, 10 ही सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। सो अभी बात करने ए वॉक थ्रू ऑफ इंस्टॉलिंग विंडोज XP के बारे में बताया जाए, क्योंकि मैं एक चीज़ बताता हूँ। ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो जापान से वगैरह से मशीन्स वगैरह आती हैं, जो मशीन्स वगैरह में सेट रहती हैं कंप्यूटर्स, उसमें अधिकतर क्या होता है ना, विंडोज 10 वगैरह में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ज़्यादा मतलब सपोर्टेड नहीं होते हैं। तो बहुत सारे कंपनी में जाओगे ना तो विंडोज XP भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, XP इंस्टॉल होता है। तो इसमें आपको क्या क्या बताया जाएगा, जैसे इमेजिंग, क्रिएट विंडो सिस्टम इमेज, ठीक है, इमेज ISO फाइल्स वगैरह, बैकअप, रिस्टोर योर विंडो पार्टीशन विद बूटेबल इमेज डिस्क, इसके बारे में यहाँ आपको बताया गया है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे तो बस आपको तो मतलब वो बताया गया है टॉपिक्स, देन इसके बारे में आपको यहाँ बताया गया है क्या क्या आपको कैसे कैसे करना है। तो आप चीज़ ये भी पढ़ना ध्यान से, फिर ये भी पढ़ना, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखना विंडो पार्टीशन विथ द बूटेबल इमेज डिस्क, डुप्लीकेटिंग पार्टीशन, क्रिएटिंग मल्टीबूट सिस्टम, द विंडोज बूट मैनेजर। जैसे आपको फॉर्मेट जब सिस्टम वगैरह करोगे ना तो आपको उसमें इंस्टॉलिंग, विंडो इंस्टॉल कैसे करते हैं, रिकवरी कैसे करते हैं, बूटेबल वगैरह कैसे बनाते हैं, बूटेबल बनाने के लिए कैसे बूटेबल बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, ये सारी चीज़ें, इमेज कौन सा पड़ेगा, किस सिस्टम के हिसाब से कंपेटिबिलिटी चेक करके आपको ISO फाइल इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी। ए मल्टी बूट सिस्टम, द विंडोज बूट मैनेजर एंड अल्टरनेटिव बूट मैनेजर। यहाँ पे देख रहे होंगे डुअल बूट एक आता है, Ubuntu, ठीक है, Ubuntu, ठीक है, एंड विंडोज आता है विंडो XP रजिस्ट्री टू X। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डाटा बैकअप के बारे में बताया। 3 टाइप ऑफ मीडिया टू यूज व्हेन बैकिंग अप योर डाटा एंड व्हेन ईच मेथड इज एप्रोप्रिएट, ठीक है। हाउ टू क्रिएट, अब यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना थोड़ा। फिर दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटेड बैकअप्स इंश्योर यूर ऑलवेज हैव ए रिसेंट बैकअप वगैरह में थोड़ा में से क्या होता है ना, बैकअप तो बहुत तरीके से आप ले सकते हो, किसी नॉर्मल से आप हार्ड ड्राइव वगैरह में ले सकते हो, क्लाउड पे भी अपना बैकअप वगैरह रख सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हाउ टू मेक एन एग्जैक्ट कॉपी क्लोन ऑफ हार्ड ड्राइव। जैसे आप किसी भी इमेज ISO फाइल वगैरह जैसे विंडोज़ का बैकअप ले सकते हो, तो पेन ड्राइव में रख सकते हो, अच्छी खासी 32 GB की पेन ड्राइव है, 64 GB की पेन ड्राइव है, या कोई हार्ड ड्राइव अलग से, या क्लाउड वगैरह पे भी आप रख सकते हो, नेटवर्क पे भी रख सकते हो, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग। जैसे हार्डवेयर में जो दिक्कत आती है यहाँ पे थोड़ा देख लेना। द डेंजर इन नॉट डायग्नोसिंग प्रॉब्लम फर्स्ट, लर्न हाउ टू टेस्ट योर रैम, चेक योर हार्ड ड्राइव, योर एरर। अब आपको इसमें मतलब रैम को टेस्ट करना सिखाया जाएगा कि रैम में क्या दिक्कत है, रैम में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होती हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। देन हार्ड ड्राइव में बताया जाएगा ये हार्ड ड्राइव खराब होता है तो कैसे मतलब खराब होता है, क्यों खराब होता है, खराब होता है तो कैसे पता करेंगे कि खराब हो गया है, ठीक है, ये चीज़ें। फिर यहाँ पे PC क्लीनिंग, जैसे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा दिन से कंप्यूटर चलता रहता है तो उसमें बहुत सारा मतलब ना वो धूल मिट्टी वगैरह बढ़ जाता है, तो आपको साफ कैसे करना है, कपड़े से साफ नहीं करना आपको। द बेस्ट क्लीनिंग सप्लाई टू यूज, हाउ टू इंक्रीज एयर फ्लो एंड इंक्रीज योर कंप्यूटर लाइफ स्पेन। जैसे आप वो जो आता है ना, वो क्या बोलते हैं, हेयर ड्रायर आता है, जैसे वो बम्पर वगैरह भी आता है शायद, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो वैसे उससे भी मतलब आपको हवा से साफ करना है। जैसे प्रोडक्शन कंपनी में काम करोगे तो उसमें एयर लगा होता है, एयर मशीन्स होती हैं, आप उसमें जाओगे ना तो एयर से भी आप साफ कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि कैसे, मतलब इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लेना, आप समझ लेना, ठीक है। पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए, आपको पानी से बचा के साफ करना है, हवा वगैरह मार दोगे साफ हो जाता है, एयर वगैरह से साफ हो जाती है, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हार्ड ड्राइव पार्टीशनिंग, हार्ड डिस्क, प्राइमरी हार्ड, एक्सटेंडेड पार्टीशंस। ऐसे व्हाट इनसाइड ए हार्ड ड्राइव, हाउ हार्ड डिस्क वर्क इनसाइड हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड। हाँ, मदरबोर्ड में से आपको कैसे हार्ड डिस्क कनेक्टिविटी करनी है, किस तरह से मतलब आपको हार्ड ड्राइव प्राइमरी, मतलब क्या होता है, आप एक मदरबोर्ड में 2 हार्ड डिस्क लगा सकते हो। तो ये चीज़ भी सीख लेना यार, क्योंकि पता है ये आप जाओगे ना तो किसी IT कंपनी आपसे पूछेंगे कि एक मदरबोर्ड में 2 हार्ड डिस्क कैसे लगाएंगे, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ के बारे में, ओके।
फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हार्ड ड्राइव फेलियर्स। जैसे हार्ड ड्राइव वगैरह फेल हो जाता है तो उसके बारे में कैसे फेल होता है तो वो चीज़ आपको बताया जाएगा। हाउ टू ट्रबल शूट ए अनोसली हार्ड ड्राइव, ट्रबल शूटिंग करना बताया जाएगा। हार्ड ड्राइव जो होता है उसको ट्रबल शूट करना सिखाया जाएगा। हाउ टू फॉर्मेट ए हार्ड ड्राइव, आपको हार्ड ड्राइव को कैसे फॉर्मेट करना है ये भी चीज़ आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। हाउ टू कंप्लीटली इरेज ए हार्ड डिस्क ड्राइव, जैसे आपको इरेज करना, सारा डाटा कैसे डिलीट किया था, किस तरह से मतलब पूरा रीसेट किया था उसको आपको बारे में बताया जाएगा। फिर इंस्टॉलेशन ए कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज डिवाइस इंटीग्रेशंस पाटा एंड साटा ड्राइवर्स, ठीक है। आपको मतलब पाटा और साटा मतलब दो तरह के हार्ड डिस्क, पाटा साटा ड्राइव का भी हार्ड ड्राइव आता है, देन WD का भी आता है और सैमसंग वगैरह का भी आता है। तो आपको इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज डिवाइस मतलब आपको समझाया जाएगा कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन विंडो इंस्टॉलेशन नहीं, मतलब आपको कैसे हार्ड डिस्क वगैरह आपके मतलब CPU में सेट करना, इंस्टॉल कैसे करेंगे वो बताया जाएगा, ठीक है। रिकवर ईमेल फाइल एंड डाटा फ्रॉम ए क्रैशड हार्ड ड्राइव और कंप्यूटर, ठीक है। जैसे दोस्तों क्या होता है अभी बता दूं, रिकवर ईमेल का जो मतलब PHP OST फाइल होता है ऑफिस 365 का, आउटलुक वगैरह का, तो वो चीज़ मतलब बैकअप क्रैश तो अगर क्रैश हो रहा है तो हार्ड ड्राइव और कंप्यूटर से, हार्ड ड्राइव में तो मतलब सेफ ही रहता है, अगर हार्ड ड्राइव क्रैश होता है तब जाके डाटा क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी थोड़ा देख लेना, रिकवर वगैरह के बारे में आपको बताया जाएगा तो ये पढ़ना जरूर, ठीक है। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ वीडियो लॉन्ग थोड़ी तो होगी, बट आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी यहाँ पे आता है दोस्तों वायरस रिमूवल, हाउ टू रन ए फुल सिस्टम स्कैन, आपको मतलब स्कैन करना, कैसे स्कैन करते हैं पूरे सिस्टम को वो चीज़ बताया जाएगा। एंटी वायरस के बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया जाएगा अच्छी खासी। जैसे क्या होता है हाउ टू फिक्स योर ब्राउजर एंड रिडायरेक्टिंग द अदर वेबसाइट ब्राउजर हाईजेक। मैं आपको चीज़ बताऊं कि आप सोच रहे हो कि मतलब किसी भी कंपनी में जाओ तो मैं सब चीज़ इंटरनेट वगैरह एक्सेस कर सकता हूं, बट ऐसे नहीं कर सकते हो, हर एक चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्यों? बिकॉज कि वो सारा साइट जो अनवांटेड वेबसाइट वगैरह होती है ना, वो सब ब्लॉक होता है, डोमेन सर्वर से सारा ब्लॉक ही रहता है, वो पहले से ब्लॉक होगी तो आपको कुछ में करने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यूजिंग ए मॉडर्न एंटीवायरस यूटिलिटी। अभी आजकल एक से एक एंटीवायरस आ गए हैं जो आपको कंपनी खुद प्रोवाइड कराती है, आपको बताइए एंटीवायरस के बारे में, ठीक है। फिर दोस्तों आप थोड़ा पढ़ लेना, यहाँ पे एंटीवायरस के बारे में दे रखा है, यहाँ पे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे सिस्टम यूटिलिटीज यहाँ पे देख लेना, हाउ टू चेक ए सी योर हार्ड ड्राइव हैज बैड सेक्टर। जैसे यहाँ पे आपको बताया जाएगा, यहाँ पे बैड सेक्टर इन हार्ड डिस्क मास्टर बूट रिकॉर्ड इन प्लेस इंस्टॉलेशन रजिस्ट्री फिक्सिंग परफॉर्मेंस लेवल चेक्स शॉर्टकट फिक्सिंग स्टार्टअप प्रोसेस लॉग etc। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, स्टार्टिंग करते समय बहुत सारा एरर आता है, मतलब नो डिवाइस फाउंड, हार्ड डिस्क नॉट फाउंड, रजिस्ट्री से कुछ अब बहुत सारे देखिए स्टार्टअप में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, तो आपको फिक्स करना आपको बताया जाएगा। फिक्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड, वही है जो मैंने आपको बताया, बूट वगैरह जैसे बूटिंग वूटिंग करने में से जब सिस्टम ऑन करते हो तो उसको कभी कभी क्या होता है, आप फॉर्मेटिंग करते हो तो फॉर्मेटिंग नहीं होता है, आपका पेन ड्राइव वगैरह शो नहीं होता है, देन आपका हार्ड ड्राइव भी नहीं शो होता है। जैसे फॉर्मेटिंग करते हो तो आपको जो 400-500 GB की अगर आपने हार्ड डिस्क लगा रखा है तो शो ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा इस चीज को देख लेना, समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज ना जो मैं बता रहा हूँ ना आपको भाई, ये डेली करना है दोस्तों, आपको किसी कंपनी में जॉब लगती है तो आपको डेली करना होगा, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हाउ टू रन एन इन प्लेस इंस्टॉलेशंस, ठीक है, यूजिंग टास्क मैनेजर इवेंट। टास्क मैनेजर के बारे में जैसे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन दबाओगे ना, टास्क मैनेजर ओपन होता है, तो इसमें कुछ ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, रन होते रहते हैं, तो उसमें भी आपको मतलब बताया जाता है कि कौन कौन से जरूरी होते हैं उस चीज़ को यूजेबल करना, ठीक है। व्यूअर यूजिंग सिस्टम मॉनिटर एंड परफॉर्मेंस लॉक्स, यूजिंग सिस्टम मॉनिटर्स वगैरह करना, परफॉर्मेंस को लॉक्स देखना वगैरह, ये सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी। देन अब आगे बढ़ते हैं, यूजर अकाउंट एंड कस्टमाइजेशंस। दोस्तों थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, हाउ टू क्रिएट एक कॉन्फ़िगर यूजर अकाउंट विंडोज XP विस्टा 7 8 10 11। आपको इसे विंडोज में यूजर वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। देन मेक चेंज एन अकाउंट, चेंज कैसे पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, किसी यूजर का पासवर्ड उसको ब्लॉक कैसे करते हैं, अनब्लॉक कैसे करते हैं, मतलब E to Z आपको मतलब चेंज द स्टोरेज लोकेशन, मतलब आपको ना डोमेन सर्वर जब आप करोगे ना तो आपको सर्वर से रिलेटेड सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। कस्टमाइजेशन करना, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यूजर स्विचिंग विंडोज, हाउ टू यूज फैक्ट यूजर स्विचिंग इन विंडोज, विंडो व्यू हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। जैसे आपको पता है विंडोज फाइल में भी हिडन मतलब आप फोल्डर वगैरह हिडन कर सकते हो, तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों एक गजब का एक कोर्स है, अगर लेकिन फीस तो वो काफ़ी ज़्यादा है, बट गजब का कोर्स है दोस्तों। मैं इस कोर्स जब PDF को पढ़ा था ना, तो एक एक स्टेप के बारे में विंडोज़ में जो एक मतलब सेटिंग्स होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। जैसे हाउ टू डिलीट यूजर्स अकाउंट इन विंडोज़, जैसे आपको मतलब जैसे किसी यूजर का तो आपने यूजर क्रिएट कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपको उसको डिलीट कैसे करना है ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। कंट्रोल कैसे करना है विद यूजर अकाउंट कंट्रोल, आपको यूजर जैसे आप किसी यूजर को बनाओगे ना अपने कंप्यूटर में, किसी यूजर को देते हो
तो आपको उसको कंट्रोल भी करना सिखाया जाएगा, कैसे उसको ब्लॉक करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ब्लॉक कैसे करते हैं, उसका पासवर्ड एक्सपायर चेंज कैसे करते हैं, उसको एग्जैक्ट पासवर्ड अपने मन से क्या लगाते हैं, ये सारी चीज़ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे विंडोज अपडेट एंड डिवाइसेस ड्राइवर। ठीक है, हाउ टू फाइंड योर सिस्टम वर्जन, विंडोज लिनक्स इंस्टॉलिंग ए सर्विस पैक, हाउ टू परफॉर्मेंस विंडोज अपडेट। ठीक है, अब विंडोज अपडेट के बारे में आपको बताया जाएगा, सिस्टम जो वर्जन है। अभी जैसे मेरे सिस्टम का वर्जन चेक करना हो तो मैं यहाँ पे विंडो+R से प्रेस करूंगा, विंडो+R देन यहाँ पे लिखूंगा WINVER, विनवर लिखकर सीधा इंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये मेरे जो अभी मेरा वर्जन चल रहा है 21H2 का OS बिल्ड 22000.856। ठीक है, ये मेरा वर्जन है 21H2 का, मतलब लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है। तो आपको ये सारा चीज़ बताया जाएगा, कब कब अपडेटेबल है, कैसे कैसे आपको अपडेट करना है, ये चीज़ आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिर तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन विंडोज, मतलब विंडोज फाइल इंस्टॉल करना, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मतलब विंडोज फाइल में कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीजें। हाउ टू रन ए फाइल फ्रॉम MS DOS, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और यहाँ पे और भी मतलब कंप्रेस करना, अनकम्प्रेसिंग, अनकम्प्रेस, जैसे जिप फाइल वगैरह होता है ना, उसको अनजिप करना, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। हाउ टू कंप्रेस मेक ए फाइल इनटू इन फाइल, तो फाइल इनटू फाइल मतलब ये आपको फाइल्स के बारे में कंप्रेस, जैसे कंप्रेस क्या होता है ना, फाइल के अंदर जो जिप फाइल बना होता है उसको कंप्रेस करना सिखाया जाएगा। एक फाइल में पासवर्ड वगैरह भी लगा होता है, उस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग फाइल फ्रॉम फॉर विंडोज कैबिनेट्स, अनइंस्टॉलिंग विंडोज सॉफ्टवेयर, अनेबल रिमूवल प्रोग्राम फ्रॉम विंडो, ऐड रिमूव प्रोग्राम। जी दोस्तों, आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, जैसे एडोब वगैरह इंस्टॉल करते हो, MS ऑफिस इंस्टॉल करते हो, तो उस चीज़ को इंस्टॉल करना भी सिखाया जाएगा, देन आपको रिमूव करना भी सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा अब ध्यान देना। ओके, फिर दोस्तों यहाँ पे दिखा इंस्टॉलिंग हार्डवेयर ड्राइवर्स। ठीक है, हाउ टू अपडेट ड्राइवर्स इन विंडोज। आपको जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे आप जैसे लैपटॉप लाओगे ना तो आपको वो ड्राइवर्स वगैरह भी अपडेट करना होता है, जैसे ग्राफिक्स का ड्राइवर होता है, साउंड का ड्राइवर होता है, टच पैड, जैसे लैपटॉप होगा तो टच पैड का ड्राइवर होगा, कीबोर्ड होगा कीबोर्ड का होगा, मतलब जो जैक हमारे लगते हैं USB 3.2 का, 3.5 का, जो भी जैक्स वगैरह होते हैं, हेडफोन का, ये सारी चीज़ें, माइक का, कैमरे का, इस सब चीज़ का ड्राइवर होता है। तो आपको ये ड्राइवर इंस्टॉल करना आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, विंडोज में कैसे ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, सारी चीज़ें आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे व्हाट इज ए ड्राइवर, आपको बताया जाएगा ड्राइवर क्या है। व्हाट हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर शुड बी अपडेटेड। ठीक है, व्हाट इज द डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर एक ऐसा सेटिंग है दोस्तों ना, इसमें आपको हर एक सेटिंग के बारे में आपको मतलब उसमें बताया जाएगा। डिवाइस मैनेजर सेटिंग, जैसे दोस्तों मैंने जब इस वीडियो को ओपन किया था ना, तो मैं इतना सारा सेटिंग मतलब मैंने गेस्ट नहीं किया था कितना सारा सेटिंग इसमें दिया होगा, बट दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है। व्हाट इज ए डिवाइस मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे देखा टॉप व्यू है, मदरबोर्ड शोइंग, चिप सेट एंड स्लॉट ETC। डिवाइस मैनेजर में आप मतलब हर एक सेटिंग को मतलब देख सकते हो, क्या क्या आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है, कौन कौन से ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन है, कौन कौन से नहीं है, और भी बहुत सारे सेटिंग्स है जो मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर सकता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हाउ टू रोल बैक एंड ड्राइव विंडोज। यहाँ पे देखते कंप्यूटर मेंटेनेंस टिप्स एंड ट्रिक्स टू बैकअप, स्कैन एंड क्लीन। आपको जैसे मेंटेन करना, टिप्स ट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत टिप्स वगैरह बताएंगे जो आपको काम आएगा हर समय। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे विंडो यूटिलिटीज, हाउ टू रिपेयर करप्टेड फाइल प्रॉब्लम। अगर कोई फाइल करप्ट हो जाता है, विंडोज की में कोई फाइल वगैरह आपने सेव रखा है वो करप्ट होता है, उसको रिपेयर करना आपको सिखाया जाएगा। हाउ टू चेक करप्टेड फाइल, आपको कैसे चेक करना है कि फाइल करप्ट हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, रिस्टोर योर मशीन बैकअप नॉर्मल, जैसे सिस्टम को रिस्टोर करना कैसे, मतलब कुछ प्रॉब्लम आती है सिस्टम को रिस्टोर कैसे करते हैं आपको बताया जाएगा। ठीक है, हार्ड डिस्क इज ए फिलिंग अप, व्हाट शुड डू। हार्ड डिस्क फिलिंग, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह चलता रहता है ना, तो उसको मतलब शुड देखना, मतलब समझना कि मतलब हार्ड डिस्क में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। ऐसे मतलब हार्ड डिस्क क्या होता है, लैपटॉप में लगा हुआ है, कंप्यूटर में तो काफी मतलब कभी उसमें आवाज बहुत ज्यादा आती है, तो वो चीज आपको मतलब समझाया जाएगा। ठीक है, वेयर द डिस्क स्पेस, कितना स्पेस है, कितना नहीं बचा हुआ है, ये सारी चीज आपको बताई जाएंगे। ठीक है, टॉप 15 वेज टू स्पीड अप कंप्यूटर, तब 15 आपको ऐसा तरीका बताया जाएगा जैसे आप उसको करने के बाद आपका कंप्यूटर काफी फास्ट चलेगा। मैंने भी इस टॉपिक को वीडियो बना रखा है, आप अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो को वॉच कर लेना। ओके, फिर दोस्तों एक और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाउ टू ऑटोमेटिकली क्लीन एंड ऑर्गेनाइज द डेस्कटॉप, डाउनलोड एंड अदर फोल्डर्स। डेली आपको फोल्डर ऑटोमेटिक अपडेट करना है, सब चीज़ आपको सिखाया जाएगा, देन आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों मैं दे दूंगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ये वाला PDF का, सो आप डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें देख लेना यहाँ पे। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, जंक फाइल रिमूवल। ठीक है, जैसे फाइल्स वगैरह जो ज़्यादा टेम्पोररी फाइल्स वगैरह हो जाती हैं उसको डिलीट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको भी सिखाई जाएगी। हाउ टू रिमूव जंक फाइल, देन हाउ टू कम्प्लीटली रिमूव डिलीटेड फाइल्स,
ठीक है। सो दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, जैसे कोई फाइल्स वगैरह, टेम्प्रोरी फाइल्स वगैरह, जैसे लैपटॉप हो जो हैंग वूंग होता है, तो आपको कैसे क्या क्या चीज़ स्टेप फॉलो करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, देन आपको समझाया जाएगा। ठीक है। फिर दोस्तों लिनक्स के बारे में आपको बताया जाएगा, यूजिंग ए लिनक्स लाइव CD, व्हाई यू वांट टू लिनक्स लाइव CD यूज Ubuntu लाइव, ये सारी चीज़ें मतलब आउटलुक, ऐड एंड यूज कॉन्टेक्ट कैलेंडर, बेसिक रिकॉल एंड रिप्लेस, सेंड मैसेज, सेंड ऑटोमेटिक रिप्लाईज व्हेन यू आउट ऑफ ऑफिस, देन इन आउट ऑफ BCC यूज इंस्टेंट सर्च टू फाइंड। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ डेली, मुझे पता है। देन आपको आउटलुक के बारे में आपको बताया जाएगा, ऐड कॉन्टेक्ट्स वगैरह कैसे करते हैं, कैलेंडर वगैरह कैसे सेटअप करते हैं। रिकॉल क्या होता है दोस्तों? रिकॉल दोस्तों ये होता है कि जैसे आपको मेल पे कोई जीमेल वगैरह पे मैसेज, आउटलुक से कोई मेल वगैरह कर दिए हो, देन आपने वो मेल गलत कर दिया, तो आप उस मेल को रिकॉल कर सकते हो। मतलब वो मेल आप वहाँ पे जाएगा बट वहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा, तो उसको रिकॉल बोलते हैं। ठीक है। जैसे व्हाट्सएप, जैसे कोई आप फोटोज वगैरह सेंड करते हो गलती से, तो आपको फिर डिलीट कर देते हो एवरीवन करके, सो आपको दिखाता है ना दिस मैसेज वाज डिलीटेड। सो वैसे ही आपको रिकॉल का भी आउटलुक में ऑप्शन आता है। अगर कोई मेल वगैरह गलती से कर देते हो, कोई मेल गलत चला जाता है, आप रिकॉल कर सकते हो उसको। ठीक है। रिप्लेस, सेंड मैसेज, जैसे रिप्लाई वगैरह मतलब कर दे, उसी पर कोई मेल करता था आप उसी पर रिप्लाई कैसे करेंगे। सेंड ऑटोमेटिक, देन आपको ये भी सेट करना उसमें सिखाया जाएगा कि मतलब ऑटोमेटिक कैसे मैसेज सेंड करने के, मतलब वो ऑटो रिप्लाई कैसे करते हैं, ऑटोमेटिक रिप्लाई अपने आप हो जाए, ये सारी चीज़ कैसे। जैसे आप सपोज आप छुट्टी पे गए हो, ठीक है, और आपको कोई बार बार इमरजेंसी मेल करे, तो आप एक ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट कर सकते हो उसमें मैसेज टाइप करके कि मतलब जैसे आप छुट्टी वगैरह पर हो, जो भी आपको टाइप कर दोगे, कोई आपके पास मेल करेगा ना, तो ऑटोमेटिक आपका आउटलुक से मेल चला जाएगा उसके पास, तो बंदा जान जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा अभी छुट्टी पे है, ठीक है, तो ये अभी मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है। सो दोस्तों ये चीज़ आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे CD टू बैकअप फाइल्स फ्रॉम योर डेड विंडोज कंप्यूटर। आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे आपका कंप्यूटर वगैरह डेड वगैरह होता है, जैसे करप्ट विंडोज वगैरह करप्ट हो जाएंगे, तो आपको उसको बैकअप लेना सिखाया जाएगा, कैसे बैकअप लेते हैं, ये सारी चीज़ आपको बताई जाएगी, आपको समझाया जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ आउटलुक्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ लेना यहाँ पे सारी चीज़ें। यहाँ पे मतलब आउटलुक के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, जो मतलब डेली ये चीज़ मैं डेली यूज़ करता हूँ, सो आप भी थोड़ा देख लेना। ठीक है। तो आपको समझ में आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आउटलुक कॉन्फ़िगर एंड बैकअप, यहाँ पे दोस्तों कॉन्फ़िगर आउटलुक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अभी तक के वीडियो में कंप्यूटर हार्डवेयर चीज़, अगर आप एक डेस्कटॉप सपोर्ट के इंजीनियर के पोस्ट पे जा रहे हो ना, तो आपको आउटलुक कॉन्फ़िगर करना हो। आउटलुक के बारे में आपको A to Z OST PST ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना और सीखना, क्योंकि इंटरव्यू में अगर इस चीज़ के रिलेटेड आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, और इससे रिलेटेड अगर आप सब चीज़ क्वेश्चन जो पूछते हो अगर पता है, तो आपकी 100% सैलरी, आपकी अच्छी खासी सैलरी आपको मिल सकती है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे रिस्टोर डिलीटेड आइटम, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कॉन्फ़िगर आउटलुक बैकअप एंड रिस्टोर आउटलुक, हाउ टू रिस्टोर आउटलुक डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन, टूल बार सेटिंग्स एंड रिस्टोर डिलीटेड आइटम फॉर्म एंड आउटलुक PST। आपको आउटलुक के बारे में A to Z सारी जानकारी दी जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना पूरा। ठीक है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं लैपटॉप PC आइडेंटिफिकेशंस, लैपटॉप सेक्शंस, कनेक्टर्स। आपको लैपटॉप के आइडेंटिफिकेशन, हर एक से कनेक्टर्स के बारे में आपको मतलब आइडेंटिफिकेशन मतलब बताया जाएगा। देन यहाँ पे देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप एंड कंपेरिजन्स ऑफ वेरियस लैपटॉप। ठीक है। लैपटॉप के बारे में आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा। देन सारी चीज़ें जो भी लैपटॉप में कनेक्टर्स वगैरह होते हैं, देन लैपटॉप में वेरियस कौन कौन से कंपेरिजन से वेरियस किस लैपटॉप में आते हैं, वो सारी चीज़ आपको बताया जाएगी। देन असेंबलिंग एंड डीअसेंबलिंग करना लैपटॉप में आपको सिखाया जाएगा। स्टडी पार्ट्स ऑफ ए लैपटॉप के बारे में जो भी पार्ट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ आपको बताया जाएगी। देन जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, इनपुट सिस्टम, टच पैड, ट्रैक बॉल, ट्रैक पॉइंट, डॉकिंग स्टेशंस, अपग्रेड मेमोरी, हार्ड डिस्क, रिप्लेसिंग बैटरी, कॉन्फ़िगरिंग वायरलेस इंटरनेट इन ए लैपटॉप, लेटेस्ट टूल्स, गैजेट्स फॉर डेस्कटॉप लैपटॉप रिपेयर्स। ठीक है। आपको जैसे ना लैपटॉप में भी आपको बताया जाएगा रिप्लेस बैटरी वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह, रैम वगैरह कैसे अपग्रेड करते हैं, सारी चीज़ आपको ट्रैक पैड, टच पैड वगैरह के बारे में आपको बताया जाएगा। देन आपको लैपटॉप टूल्स, गैजेट, मतलब आपको डेस्कटॉप लैपटॉप रिपेयर करने के लिए कौन कौन से टूल्स लगेंगे, ये भी चीज़ आपको समझाई जाएंगी, देन आपको बताया जाएगा। ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चेकिंग बैटरी अडेप्टर्स वगैरह कैसे चेक करते हैं बैटरी की। फिर यहाँ पे रिप्लेसिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैपटॉप, अपग्रेडिंग रैम, SSD, मतलब रैम वगैरह कैसे अपग्रेड करते हैं, SD हार्ड डिस्क की जगह SSD कैसे लगाते हैं, सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। ठीक है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे अपग्रेड करना, रैम वगैरह HDD कैसे अपग्रेड करते हैं, HDD की जगह पे SSD कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें, जो हार्ड डिस्क में जो विंडो इंस्टॉलेशन है उसको हम SSD में कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मतलब बताई जाएंगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इस कोर्स में ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है, टेस्टिंग, फॉल्ट फाइंडिंग एंड ट्रबल शूटिंग टेक्निक। ठीक है।
जिससे आपको कोई दिक्कत वगैरह आती है, ठीक है, मतलब टेस्टिंग करना सिखाया जाएगा, फॉल्ट फाइंडिंग, मतलब कुछ फॉल्ट वगैरह हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, उसको ट्रबल शूटिंग वगैरह करके आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक है। पोस्ट कोड एंड देयर मीनिंग फिक्सिंग फॉर प्रॉब्लम, क्या होता है कुछ प्रॉब्लम आता है ना, तो वहाँ पे ERRO और एरर 00x0 करके कुछ एरर कोड देता है, तो उस कुछ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट एरर कोड होंगे जो आपको उसके बारे में बताया जाएगा और समझाया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों एनेबलिंग सपोर्ट फॉर SATA टेक्नोलॉजी इंस्टॉलेशन OS, ठीक है, यूजिंग SATA टेक्नोलॉजी ड्राइवर्स, आपको मतलब जो भी ड्राइवर्स वगैरह होंगे ना, आपको मतलब लैपटॉप के ड्राइवर्स होंगे उसके बारे में आपको अच्छी तरह से मतलब इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और समझाया जाएगा। टेक्नोलॉजी जो भी मतलब अभी क्या है ना, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी यूज करते हो ना यार, कोई ऐसे फिंगरप्रिंट वगैरह मशीन वगैरह यूज करोगे ना, तो उसका हर एक मतलब मशीन का ड्राइवर आता है, पहले ड्राइवर इंस्टॉल करो, फिर मशीन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, फिर उसके बाद कनेक्ट करो, मतलब बहुत सारा मतलब ये चीज ऐसी है ना जो मतलब आपको ये सब सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लैपटॉप ट्रबल शूटिंग, लेटेस्ट टूल गैजेट एंड डेस्कटॉप लैपटॉप, जैसे लेटेस्ट का जो टूल्स वगैरह है, गैजेट वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो चेक वगैरह करने के लिए, वो चीज आपको बताया जाएगी, समझाएगी। वो गैजेट तो बहुत सारी हैं, वो चीज मैं आपको नहीं बता सकता, बट गैजेट वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जैसे वर्ड वगैरह जो होता है ना, उसमें आपको जैसे क्रिएटिंग एंड सेविंग डॉक्यूमेंट फाइल यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, एडिटिंग, सेटिंग पेज, मर्ज टैब्स, ये सब मतलब जो ऑफिस वगैरह पढ़ते हो ना, स्प्रेडशीट वगैरह, जो गूगल शीट, स्प्रेडशीट, एक्सेल वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दी जाएगी, जिससे थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती रहती है। एक्सेल में बहुत सारा ऐसा एरर आता है कि मतलब सोचिए यूजर्स को तो बहुत प्रॉब्लम आता है, देन आपको उसको रिजॉल्व करना आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, समझाना, ठीक है। तो वो चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन वो स्प्रेडशीट वगैरह बारे में थोड़ा आप जब ये पढ़ोगे ना सारी चीज़ें, देखिए यहाँ पे ये पढ़ो पूरा, ये सब पढ़ोगे ना आप, ये डाउनलोड करके आप पढ़ना एक एक करके आराम से, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, सो आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। फिर दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम, सिलेबस ऑफ ट्रेड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस सेमेस्टर सेकंड, अब आपको यहाँ पे बताया जाएगा प्रैक्टिकल, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, लिनक्स कैसे करते हैं, फंक्शनल सिस्टम्स, एडिंग न्यू यूजर, सॉफ्टवेयर मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, एंड यहाँ पे देख रहे होंगे मेकिंग बैकअप कॉपीज ऑफ द इंडेक्स एंड फाइल्स, डीलिंग विद द फाइल्स इन इंडेक्सेस, ठीक है। मतलब बेसिक लिनक्स कमांड वगैरह होता है ना, जो कमांड आपको देना है, क्या क्या कमांड देना, वो चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज़। फिर प्रिंटर्स प्रोटस, यहाँ पे दोस्तों टेस्टिंग फ्रंट पैनल कंट्रोल इंटरफेस, पिंस, केबल्स, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड वेव फॉर्म्स, इंस्टॉलिंग प्रिंटिंग एंड कैरिंग सेल्फ टेस्ट। आपको यहाँ पे प्रिंटर्स के बारे में भी बहुत सारा नॉलेज दी जाएगी, देन आपको प्रिंटर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। प्रिंटर वगैरह जो भी मतलब जितने भी तरह के प्रिंटर है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आता है रिप्लेसिंग रिबन, आपको रिबन वगैरह जैसे कॉटेज, प्रिंटर का जो कॉटेज वगैरह होता है ना, वो भी आपको चेंज वगैरह करना आना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मतलब सब चीज़ सिखाया जाएगा, ठीक है। रिफिलिंग करना, रिबन वगैरह कई ऐसी सारी कंपनियां होती है ना कि वो रिफिल वगैरह खुद मतलब रिफिलिंग भी कराती हैं, जो रिबन वगैरह होता है ना कॉटेज वगैरह, उसको रिफिलिंग भी कराती हैं खुद से। तो मतलब डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का पोस्ट पे जाओगे तो भाई ये तो मतलब अगर आप किसी का कोई कंपनी अगर आप कराती होगी तो मतलब वैसे तो कोई कराता नहीं है, नया ही लोग मंगा लेते हैं, बट अगर आपको कंपनी अगर जिस कंपनी में जाते हो वो कंपनी आपसे रिफिलिंग कराओगे तो आपको ये भी चीज़ मतलब सीखे रहोगे तो काम करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख रहे होंगे रिमूविंग द क्लीनिंग प्रिंटर, मतलब प्रिंटर वगैरह कैसे, ये तो सब इंजीनियर, जैसे आप कोई कंपनी ऐसी होती है ना दोस्तों कि वो कंपनी खुद मतलब अलग से मतलब जो जैसे हम लोग भाड़े पे कोई सामान ले जाते हैं, वैसे ही प्रिंटर भी मतलब रेंट पे प्रिंटर वगैरह चलता रहता है बड़ी बड़ी कंपनियां में। तो जो प्रिंटर जिस रेंट पर लेते हैं ना, तो वो लोग खुद इंजीनियर वगैरह भेजते हैं बनाने के लिए, तो इतना इसमें टेंशन नहीं जरूरत नहीं है, बस आपको सीख लोगे। और दोस्तों मेरा कहना मतलब नॉलेज आपके पास रहेगा तो और बढ़िया है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है आपको फोन करके बुलाना पड़े, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, जैसे चैलेंजिंग रोलर्स वगैरह मतलब हो गई हैं। प्रिंटर में बहुत सारे ऐसे मतलब पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपको मतलब बताया जाएगा। टोनर्स होगा, टोनर, देन आपको कॉटेज हो गया, देन आपको मतलब ये क्या बोलते हैं एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, रिबन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब प्रिंटर की पार्ट्स हैं। तो ये आपको मतलब एक एक प्रिंटर के बारे में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, जो भी प्रिंटर्स है, लेजर प्रिंटर, डेस्कजेट प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, ठीक है, एप्सन्स, जो भी प्रिंटर्स है वो सारी चीज़ आपको बताया जाएगा, स्कैनर प्रिंटर्स वगैरह सब चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करके आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों जब ये PDF डाउनलोड करोगे ना तो आपको सारा प्रिंट रेट सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप PDF डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ता है स्कैनर भी मतलब अलग से स्कैनर भी आता है, बहुत सारे ऐसे स्कैनर्स होते हैं जो अलग से लगाते हैं, वैसे तो प्रिंटर में ही आ जाता है स्कैनर भी अलग से आता है, ठीक है। तो स्कैनर भी आपको मतलब इंस्टॉलेशन करना है, कॉन्फ़िगर करना, जैसे ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट्स फीडर मतलब बारकोड स्कैनर करना, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगर, नेटवर्क स्कैनर, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशंस, ट्रबल शूटिंग स्कैनर, मल्टीप्लिकेशंस,
मल्टी फंक्शंस एंड प्रिंटर इंस्टॉलेशन, रिप्लेसिंग सप्लाईज एंड स्पेस ट्रबल शूटिंग। ठीक है, जैसे वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ स्कैनर, बारकोड स्कैनर, नेटवर्क स्कैनर, वर्किंग प्रिंसिपल, मल्टी फंक्शंस प्रिंटर, पासबुक प्रिंटर, हाई स्पीड प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, नेटवर्क प्रिंटर, प्रिंट सर्वर। ये आपको ना इस प्रिंटर हर एक चीज़ के बारे में, प्रिंटर के बारे में आपको ये सब नॉलेज दी जाएगी और बताई जाएगी। ठीक है, जिसको क्या है दोस्तों, ये सारा काम तो आपको नहीं करना है, बट एक चीज़ वो बोलता है ना, अगर आपके पास नॉलेज है तो भाई बहुत बढ़िया है, नॉलेज बस होनी चाहिए कि मतलब हाँ कहीं काम वगैरह पड़े तो छोटा मोटा काम जो आप कर लो। ठीक है, वैसे कंपनी आपसे इतना सारा काम नहीं कराएगी, सब प्रिंटर्स वगैरह मतलब हाँ देखना होना जरूर होता है, प्रिंटर में कुछ थोड़ा बहुत एरर आता है तो वो चीज़ आपको देखना जरूर। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे पासबुक प्रिंटर होता है, सारा प्रिंटर है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, नेटवर्क प्रिंटर, मतलब ट्रबल शूटिंग वगैरह करना, नेटवर्क प्रिंटर, बहुत सारे प्रिंटर है, यूएसबी प्रिंटर, मदरबोर्ड वगैरह सब के बारे में सब चीज़ आपको बताया जाएगा, थोड़ा बहुत समझाया जाएगा। ठीक है, पर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, जो कंपोनेंट्स होते हैं, फैमिलियराइजेशंस विद वेरियस नेटवर्क डिवाइस, कनेक्टर्स एंड केबल्स। आपको हर एक केबल के बारे में बताया जाएगा, जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांटेज, पीएस टू पीएस एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, टोपोलॉजीज, स्टार, रिंग, बूस्ट, ट्री, मेश, हाइब्रिड, टीस नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, देन आपको वाईफाई, मोबाइल ब्लूटूथ नेटवर्किंग, वायर, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा, देन आपको समझाएगा। क्रिम्पिंग, पंचिंग। ठीक है, हाँ जिसको मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, जैसे DCHN, उस कोर्स मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, क्रिम्पिंग, पंचिंग। दोस्तों अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो जो कैट 6 की जो वायर होती है वो मतलब उसको कैसे लैन कर RJ45 कनेक्टर कैसे हम लोग बनाते हैं उसके बारे में वीडियो बना के आपको जरूर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। ठीक है, जैसे आपको RJ45 कनेक्टर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको मतलब लैन केबल बनाना आना चाहिए। ठीक है, क्रिएट ए केबलिंग इन ए लैन विथ हब, स्विच एंड IO बॉक्स एंड पैच पैनल फिटिंग स्विच रैक। ठीक है, ये मतलब आपको लैन केबल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, केबलिंग वगैरह करना आना चाहिए। जैसे दोस्तों केबलिंग वगैरह करना आपको सिखाया जाएगा, जैसे स्विच वगैरह रैक के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा, कैसे मतलब फिटिंग वगैरह मतलब कैसे बनाते हैं, इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, टर्मिनेशन मोड। ठीक है, मतलब ये सारी चीज नेटवर्क आपको बारे में बताया जाएगा, जैसे डायग्राम ऑफ डिफरेंट टूल्स, सेटअप ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, आपको नेटवर्क बारे में सेटअप वगैरह करना बताया जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क बारे में। ठीक है, फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगर ए नेटवर्क। दोस्तों आपको अब नेटवर्क के बारे में बताने जा रहे हैं। इंस्टॉलिंग, कॉन्फ़िगरिंग ए पीयर्स टू पीयर्स नेटवर्क यूजिंग विंडोज सॉफ्टवेयर, मेकिंग केबल्स बाय क्रिम्पिंग, कनेक्ट कंप्यूटर यूजिंग ब्लूटूथ। ठीक है, इंस्टॉलेशन करना, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना, ये आपको बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें मतलब आप ध्यान से पढ़ना, ये सब जो PDF में दे रखा है ये चीज़ मतलब आप ध्यान से, ये चीज़ पढ़ाया जाए तो आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कॉन्फ़िगरिंग मतलब नेटवर्क के बारे में भी आपको अच्छा खासा नॉलेज आना चाहिए। फिर दोस्तों हम आगे बात करते हैं। कॉन्फ़िगरिंग ऑफ डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, कनेक्टिंग कंप्यूटर विद नेटवर्क विद ड्रॉप केबल एंड यूजिंग वाईफाई कॉन्फ़िगरेशंस। जैसे आपको केबल नेट के थ्रू वाईफाई राउटर्स वगैरह कैसे लगाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, नेटवर्क कंपोनेंट्स, मॉडेम्स, फायरवॉल, हब्स, ब्रिजेस, राउटर, गेटवेज, रिपेक्टर्स एंड transceivers and then switch access point. It is their type of function, advantage and application, IP routing in the networking, RIP, IGRP। ठीक है, तो ये चीज़ भी है, थोड़ा आप ध्यान से देखना समझना। ठीक है, कि ये मतलब जो चीज़ फायरवॉल के बारे में आपको बताया जाएगा, राउटर्स वगैरह के बारे में बताया जाएगा, राउटर्स कैसे सेट करते हैं, कैसे कहाँ पर लगाते हैं, ये सारी चीज़ आपको बताया जाएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा मतलब इस चीज़ पे ध्यान से पढ़ना और समझना। ठीक है, IP राउटिंग प्रोसेस, वेरीफाइंग कॉन्फ़िगरेशन, जैसे IP वगैरह के बारे में भी आपको बताया जाएगा, ये चीज़ भी आप ध्यान से पढ़ना। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। IP एड्रेसिंग, TCP/IP के बारे में आपको बताया जाएगा, जैसे प्रोटोकॉल, TCP/IP, FTP। दोस्तों यहाँ पे IP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, देन FTP का फुल फॉर्म हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। IP एड्रेसिंग टेक्नीशियन, IPv4 and IPv6 and subnetting the supernetting the network, installation and configuration of TCP/IP protocol, practice TCP/IP, utilize ping, IP config, hostname, route to, मतलब आपको IP config में आपको हर एक चीज़ आपको मिल जाता है। जैसे IP config क्या होता है, Windows+R प्रेस करोगे, देन आप लिखोगे CMD एंड देन यहाँ पे आप टाइप करोगे IPCONFIG, इतना लिखने के बाद इंटर प्रेस करोगे, देन आपका IP वगैरह सब यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, गेटवे, IPP वगैरह सब आपको डिजिट पूरा मिल जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों हम आगे बात करते हैं होस्ट नेम के बारे में। होस्ट नेम तो आपको कंप्यूटर से कंपनी से प्रोवाइड होगा, जो होस्ट नेम आपको क्या डालना है, कैसे होस्ट नेम कहाँ डालना है, ये सारी चीज़ें भी आपको बताई जाएगी। पिंग कैसे लगाना है, पिंग वगैरह भी आपको लगा के पता करना है। पिंग कैसे पिंग लगाते हैं दोस्तों, Windows+R प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे PING, पिंग स्पेस, सॉरी स्मॉल में लिखना है,
PING पिंग स्पेस डॉट, जैसे अभी मैं मुझे पिंग लगाना है कुछ, तो मैं पिंग कैसे लगाऊंगा, जैसे www.google.com, ठीक है। इतना लिखने के बाद स्पेस देके -+T करूंगा, देन इंटर करूंगा, तो आप देख रहे होंगे कि रिप्लाई आ रहा है मेरा, मतलब ये मेरा गूगल अभी चल रहा है, इंटरनेट मेरा पिंगिंग कराऊंगा गूगल। वैसे ही IP वगैरह का भी आप पिंग लगा सकते हो, चेक कर सकते हो हाँ मेरा IP ये सही है या नहीं है। अगर ऑन रीचेबल और RT आ रहा है तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, तो मतलब ये हमारा कनेक्शन सही नहीं है, ये चीज़ भी आपको बताई जाएगी, ठीक है। अदर नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में बताया जाएगा, SMTP, टैलेंट, FTP, HTTP, SNMP, मतलब ये सारी प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको नेटवर्क के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझाया जाएगा, देन बताया जाएगा, ठीक है। DHCP सर्वर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन DHCP सर्वर, जैसे क्या होता है कोई कंपनी में कोई जैसे अदर लैपटॉप वगैरह होता है, जो कंपनी में नेटवर्क लैपटॉप जो भी हम लोग नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, जो IP प्रोवाइड होती है वो DHCP सर्वर से ही होती है, ठीक है। DHCP सर्वर ऑटोमेटिक अपने आप एक IP देता है कंप्यूटर को और लैपटॉप को, ठीक है। प्रिंटर्स वगैरह को भी ऑटोमेटिक अपने आप IP देता है। शेयरिंग रिसोर्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, जैसे कोई फाइल कैसे शेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे डोंगल्स वगैरह कैसे लगाते हैं, एडवांस शेयरिंग सेटिंग, इंस्टॉलिंग प्रॉक्सी सर्वर वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं, सारी चीज़ें, मतलब कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टॉलिंग, कॉन्फ़िगरिंग इंटरनेट कनेक्शन वगैरह कैसे देते हैं, साइट वगैरह कैसे, मतलब सोशल साइट वगैरह कैसे मतलब अलाउ वगैरह करते हैं, DNS के बारे में कैसे, मतलब हर एक चीज़, डायनामिक प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको हर एक चीज़ अच्छी खासी नॉलेज आपको मतलब बताया जाएगा, ठीक है। मतलब इतना सारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, पर आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारी कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। डोंगल्स वगैरह क्या होता है, ब्रॉडबैंड वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको बताया जाएगा, थोड़ा ध्यान से चीज़ पढ़ना, ठीक है। फिर दोस्तों नेटवर्क प्रोटेक्शन एंड ट्रबल शूटिंग, नेटवर्क प्रोटेक्शन से लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सेटिंग्स ऑफ बेसिक प्रोटेक्शन यूजिंग पब्लिक की एंड मैक एड्रेस फिल्टर, इंटीग्रेटेड वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क पावर ओवर इथरनेट, PoE, ठीक है। PoE क्या होता है दोस्तों, आपको PoE के बारे में बताया जाएगा। PoE एक कनेक्टेड एक तरह का अडेप्टर्स होता है, जैसे लैपटॉप का अडेप्टर होता है ना, वैसे एक PoE का भी एक अडेप्टर होता है, इसमें लैन केबल की कनेक्टिविटी होती है। एक तरफ पावर पोर्ट होता है, देन एक तरफ PoE का मतलब लैन केबल की पोर्ट होती है, ठीक है। वायर्ड वायरलेस भी आता है, ऐसे मैक एड्रेस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। फिल्टर्स वगैरह मैक एड्रेस में कैसे मतलब चेक करते हैं, मतलब आप इस चीज़ को पढ़ना एक बार ध्यान से, जब भी आपको पढ़ाया जाएगा ना तो इस PDF के आप अपने पास रखना और समझना, ठीक है। फिर कंट्रोल मॉनिटरिंग नेटवर्क डिवाइसेस, सेटिंग ऑफ बेसिक कंट्रोल collaborations tools like net meeting of activity like chat application sharing remote desktop access, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें कैमरा वगैरह के बारे में, वो भी सेटअप वगैरह करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, लिनक्स वगैरह बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगर विंडोज सर्वर जैसे इंस्टॉलेशन करना आपको बताया जाएगा। कॉन्फ़िगर सर्विस लाइक एक्टिव डायरेक्टरी, DNS, DHCP, ये ब्रॉडबैंड वगैरह का मतलब जैसे आपको DNS सर्वर वगैरह मतलब दो सर्वर वगैरह होता है ना, उसको मतलब कॉन्फ़िगर करना आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। राउटिंग वगैरह करना, रिमोट एक्सेस वगैरह के बारे में, DNS के बारे में आपको चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों नेटवर्क सिक्योरिटी में आता है यहाँ पे प्रैक्टिस टू फायरवॉल टेक्नोलॉजी टू सिक्योर नेटवर्क पैरामीटर। आप फायरवॉल होता है दोस्तों कंप्यूटर का बंद रह जाता है, जैसे फायरवॉल की अनुमति के बिना कोई भी अंदर से बाहर से अंदर जा सकता है, ठीक है। तो ये फायरवॉल से मतलब सुरक्षित रहते हैं सारी चीज़ें, जो भी कंपनी की पॉलिसी नेटवर्क वगैरह रहता है वो सुरक्षित रहता है, तो फायरवॉल जरूर यूज होता है, तो फायरवॉल के बारे में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट है, वेब ब्राउजर के बारे में, जैसे इंटरनेट के बारे में भी आपको ब्राउजर वगैरह के बारे में जो चलती होती है, जैसे वो सारी चीज़ आपको बताया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी, ब्राउजर में भी बहुत सारे ऐसे मतलब अनवांटेड वेबसाइटें होती हैं जो मतलब काफ़ी मतलब वो जैसे अनवांटेड होती हैं, तो उस चीज़ को अलाउ वगैरह नहीं करता है, इस सर्वर से सारा चीज़ ब्लॉक वगैरह होता है, तो ये चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट वर्क, जैसे डिसेंबल गिवन लैपटॉप टोटली फॉलोइंग सेफ्टी सर्टिफिकेशंस, रिसेंबल डेस्कटॉप लैपटॉप PC टेस्ट सर्टिफिकेटरीज एंड परफॉर्मेंस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के बारे में, लैपटॉप जैसे IT एसेट मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा, मैनेजमेंट क्या होता है, सब रूट इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग नेसेसरी, ये मतलब एक आपको फाइल मिलेगी चेकलिस्ट का, उस चेकलिस्ट के हिसाब से ये आपको सारा चीज़ मतलब बताया जाएगा एंड देन किया जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ट्रेड कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ बहुत जरूरी है जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको कनेक्टिविटी स्क्रू ड्राइवर 100 mm, जैसे स्क्रू ड्राइवर क्या क्या चाहिए यहाँ पे, नियोन टेस्टर 500 वोल्ट का ऐसे स्क्रू ड्राइवर, इंसोल्टेड कॉम्बिनेशंस ऐसे करके है, फिर लॉन्ग नोस है, सोल्डरिंग आयरन है, उसके बाद मतलब ये सारा मतलब डिजिटल मल्टीमीटर, सोल्डरिंग आयरन चार्जर लेवल, डीसोल्डरिंग पंप, मतलब ये सारा पार्ट्स है, एक टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, ये चीज़ आपके पास है, मतलब ये सब चीज़ मतलब इसके बारे में बताया जाएगा, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, किसी जगह यूज होता है, ठीक है। ऊपर भी मैंने आपको बताया था, देन यहाँ भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर दोस्तों बी लिस्ट में आता है यहाँ पे स्पेसिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आता है क्रिम्पिंग टूल,
फिर सोल्डरिंग आयरन, मैग्नेटिक स्पिनर्स, स्क्रू ड्राइवर, वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी ऊपर बताया था। मतलब ये भी एक टूल है, इक्विपमेंट है, तो टूल्स वगैरह है, तो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। सर्वर कंप्यूटर का सर्वर कंप्यूटर एक अलग होता है, हमारे से नॉर्मल कंप्यूटर से वो अलग होता है। ठीक है, तो सर्वर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज आपको दिया जाएगा। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक एंड इंटेल मोबाइल डेस्कटॉप जैसे पीसी विद एलसीडी मॉनिटर्स, नेटवर्क प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर, टेक्सटेड, पासबुक, एमएफटी, लैन कार्ड, वाईफाई लैन कार्ड, एलसीडी, डीएलपी प्रोजेक्टर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिम्पिंग टूल, कंप्यूटर टूल किट्स, कंप्यूटर स्पेयर्स, मदरबोर्ड्स एंड देन कैबिनेट, प्रोसेसर्स एंड हार्ड डिस्क 500 GB और बेटर, ऑप्टिकल ड्राइव, एलसीडी, एलईडी मॉनिटर के बारे में, पेन ड्राइव्स वगैरह के बारे में, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल डीवीडी राइटर, कीबोर्ड, माउस, एंटीसेटिक पैड्स, एंटीसेटिक रिस्ट रैप्स, एसएमपीएस, ब्लू रे, मतलब बहुत सारी चीज़ें, एचडी डिस्प्ले, वेब कैम, लैपटॉप किट्स, यूपीएस, मतलब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। ये सारा गैजेट टूल्स है एंड गैजेट भी सॉरी मतलब ये पार्ट्स वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो नेम ऑफ इक्विपमेंट, सारा इक्विपमेंट है, तो ये आप मतलब देख लेना, आप समझ लेना। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी होता है, सारा चीज़ यूज होता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में आता है जैसे विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सारा चीज़ होता है अलग से, सर्वर अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होती है। नॉर्मल कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, देन विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा अलग होता है, सर्वर और ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, फिर दोस्तों अब यहाँ पे एमएस ऑफिस, एंटीवायरस, डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, जैसे कोई कंपनी ऐसे होती है जो जैसे परचेज करके डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, जैसे कोई फाइल्स वगैरह इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह डिलीट हो जाता है, सो उससे रिकवरी कर लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर टेबल्स, कंप्यूटर चेयर्स, प्रिंटर टेबल, क्लासरूम चेयर्स, एयर कंडीशनर्स, स्कैनर, मॉडम, टेलीफोन लाइन, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर एंड नेटवर्क ट्रेनर किट, ये सारी चीज़ें मतलब टूल्स हैं, ये सब आपको मतलब बताया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब आप पढ़ लेना, यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क अडेप्टर, ये सारी चीज़ें, राउटर वगैरह, नेटवर्क के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारा टूल जो भी इक्विपमेंट है, ये सारा नेटवर्क का हार्डवेयर मतलब इक्विपमेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ लेना। क्रिम्पिंग टूल, फुल मीटर, RJ45 कनेक्टर्स, ये सारी चीज़ें आप मतलब पढ़ लेना। ठीक है, नेटवर्क कैमरा, आउटडोर इंडोर। ठीक है, नेटवर्क कैमरा भी होता है जैसे NVR बोलते हैं उसे, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपको ऐसा दे दिया जाएगा, समझ में आया आपको। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे आता है रॉ मटेरियल, व्हाइट बोर्ड मेकर, जैसे मतलब बहुत सारी ऐसे सब मतलब कंपनी में यूज होने वाली एसेसरीज हैं सारी ये, एंड देन टूल्स वगैरह भी है, और आपको मतलब हार्डवेयर के बारे में सब बता दिया। सीओएमएस बैटरी, SMPS, कॉटेज प्रिंटर, मतलब ये सारी चीज़ें मतलब ना, ड्राई सेल, हैंड ब्रश, मतलब ये सारी चीज़ें ना कंपनी में आपको सारा पार्ट्स वगैरह अलग से मतलब सारा मतलब स्टोर में ना स्टोर करके रखा होता है, अपने पास स्टॉक रखा होता है। कभी कुछ दिक्कत आती है तो ये चीज़ें मतलब आपको लग जाता है, मतलब कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो असेंबल, इसीलिए आपको डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के पोस्ट पे आपको रखा जाएगा। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़, आपको जो भी चीज़ मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। और आप जो भी अगर इसमें कुछ माफ़ी चाहता हूँ, कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बट जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर इतना सारा चीज़ आपको पढ़ाया जाता है 100% आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।